जो स्टूडेंट अभी 11th क्लास में और 2027 में एमएसटी सीईटी का पेपर देने वाले हैं, तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट रोड मैप बताने जा रहा हूं, क्योंकि सीईटी ने रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस लाए और जिसमें सबसे बड़ा जो चेंज है दोस्तों कि अब आपको दो सीईटी देखने के लिए मिलेगा। तो आपका कंप्लीट प्लानिंग क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले बोल दो कि वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के नीचे टारगेट आपका बताओ कि आपका कितना परसेंटाइल टारगेट है और आपको किस कॉलेज में जाना है। और साथ में दोस्तों जो हमारा दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी अपडेट, जिसका लिंक दिया, जो स्पेशली सीईटी का चैनल है, उसे जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दो, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उसे भी जाके सब्सक्राइब करो। अब देखो सबसे पहली बात मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर सिलेबस क्या है। देखो फिजिक्स के अंदर ये आपका 11th का पूरा पार्ट है, तो जब आप 11th पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा फोकस आप ये सब टॉपिक पे अच्छे से करो, क्योंकि ये 11th का पार्ट है और आपको पता होना चाहिए कि भाई 11th का ये लेसन आने वाला है, तो आपको 11th का ये वाला पार्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार होना चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूं 12th का, तो 12th का पूरा सिलेबस आता है, आपको पता है। तो इस तरह से 26 चैप्टर का आपको प्रिपरेशन कवर करना है और आपको पेपर कब देना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, बस आप दिमाग में रखो कि मुझे 26 चैप्टर्स प्रिपेयर करना है। और अब यहां पे मैं अगर आगे की ओर आता हूं, मैथ। मैथ दोस्तों जो स्टूडेंट का इंजीनियरिंग में जाने का सपना है, तो उनको पता होगा कि पीसीएम जो है, पीसीएम में टोटल 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स का ना जो सीधा सीधा क्या होगा, मैथ होगा, और यहाँ पे 50 और 50 का फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहाँ पे डायरेक्ट 100 मार्क्स का आपका मैथ होगा, तो मैथ वाले पार्ट को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। और अगर आपने आराम से, जैसे कि अगर समझो किसी ने मैथ में 100 के आसपास मार्क्स स्कोर कर दिया और ये दोनों सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा अपने आप को बैलेंस रख दिया, तो भी वो आराम से 95, 96, 98, 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाता है। परसेंटाइल का खेल थोड़ा अलग है, वो मैं आपको समझा दूंगा, बट अभी के लिए आप ये समझ के चलो। अब देखो दोस्तों ये 11th के टॉपिक्स हैं, मुझे पता है कि ये टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से कवर किया है। और दोस्तों जल्दी हमारा 11th का मतलब दिसंबर मंथ के लास्ट में या मिड में 11th का पूरा 11th के पास पार्ट से रिलेटेड दोस्तों क्रैश कोर्स आने वाला है, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, जिससे आप 12th में जाने के पहले अपना 11th का सीटी पूरा कवर कर दोगे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तो उसका आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। प्रदीप गिर कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखो। एंड देन दोस्तों इसके बाद में बताओ कि 12th में ये पूरे के पूरे टॉपिक हैं, टोटल 15 टॉपिक हैं। तो टोटल कितने हैं, 25th लेसन बस मैथ के आने वाले हैं दोस्तों। देन केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये सब 11th के टॉपिक हैं, थोड़ा मैं साइड हट जाता हूं जिससे आप आराम से देख लो कि 11th के क्या क्या टॉपिक्स हैं। ये पूरे के पूरे 11th के टॉपिक है केमिस्ट्री के। अब मैं अगर बात करूं 12th का, तो 12th का टोटल ये पूरा टॉपिक है 16 मिला के 26 चैप्टर्स होते हैं। एंड अगर दोस्तों जिनका टारगेट पीसीबी ग्रुप वाले जो स्टूडेंट है, कि जिनको पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट है, तो उनको ये पता होना चाहिए पीसीबी में बायो पे ज्यादा फोकस रखना है। बायो, तो यहाँ पे 100 मार्क्स का ना आपको सीधा सीधा बायो आएगा, ये 50 और ये 50, तो 100 मार्क्स का आपका सीधा सीधा बायो आने वाला। जैसे पीसीएम वाले मैथ के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं, वैसे पीसीबी वाले का फोकस किसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, बायोलॉजी के ऊपर। जिसमें 11th के ये 4 टॉपिक्स है, दिखने में बहुत छोटे हैं दोस्तों, मतलब बोलोगे सर बस 4 ही टॉपिक आ रहा है, पर थोड़े से लेंथी टॉपिक्स हैं, पर बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। और अगर आप देखोगे तो 12th के टोटल ये 15 चैप्टर्स है, दोनों मिला के 20 चैप्टर्स हो गए बायो वालों का। अब ड्यूरेशन कहाँ है दोस्तों, देखो अगर समझो यहाँ इसके पहले तक आपका कोर्स भी आ जाएगा हमारे पास 11th वालों के लिए, स्पेशल हम कोर्स बनाने वाले, पीसीएम पीसीबी दोनों के लिए बनाने वाले। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिसंबर मंथ के बीड में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको पेपर ना, अब सीईटी ने कैसे कर दिया है, 2 बार बोल दिया है कि एक बार जैन में पेपर होने वाला है, एक बार अप्रैल में। तो 2027 में आप पेपर देने वाले हो, तो 2027 के जैन में एक पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा और दूसरा सीईटी अप्रैल में देखने मिलेगा। तो मतलब ना जैन के पहले तक आपको पूरा का पूरा अपना पार्ट कवर करना होगा। तो आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 मंथ है आपके पास। और अभी का अगर मैं बात करूं तो दिसंबर मंथ है। चलो अभी के मंथ में मैं नहीं जा रहा हूं, आप यहां से स्टार्ट करो, जैन मंथ से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए सीईटी का, और जैन से इस जैन तक आपको पूरा का पूरा पार्ट कवर कर देना चाहिए। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि जैसे ही आपको 15 दिसंबर के आसपास अगर मैं कोर्स रिलीज करता हूं, तो आपको ना जैन एंड तक टारगेट रखना है, जैन एंड तक नहीं, समझो आप मार्च एंड तक आपको टारगेट रखना है कि 11th के जितने भी टॉपिक्स हैं, पीसीएम पीसीबी के आप स्टूडेंट हो, तो आप ये कवर करो। एंड दोस्तों इसके बाद आप यहां से हर मंथ में, अप्रैल से हर मंथ में ना आपको 3 3 टॉपिक कवर करना चाहिए, 3 3 3, यहाँ पे भी 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 3। हाँ,
अब देखो यहाँ पे तो 3 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखो 3 3 3 3 3 ऑलमोस्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 9 18 हो जा रहा है, यहाँ पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलमोस्ट 15 12 के जो टॉपिक है, 15 या 16 टॉपिक है, तो देखो यहाँ तक 15 हो रहा है, तो आपको एक चैप्टर यहाँ पे, और ये जो बचे हुए मंथ है ना दोस्तों, इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट ये सब देना चाहिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एक 11th के लिए भी मैं एक मॉक टेस्ट रखने वाला हूँ, पर पहले आप 11th का थोड़ा सा प्रिपरेशन कवर कर लो। तो ये सब जो पार्ट है ना दोस्तों, यहाँ तक सितंबर तक, फिर ये आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ तक के पार्ट का प्रिपरेशन कवर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम रहेगा, उसमें आप टेस्ट दो, फुल लेंथ टेस्ट दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, जिससे आप बहुत अच्छे से जैन मंथ के लिए तैयार हो जाओगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने सीईटी 2027 के लिए आप बहुत ही अच्छा परसेंटाइल आप स्कोर कर सकते हो। और 10 दिन में दोस्तों एक एक टॉपिक आराम से कवर होता है, इसलिए मैंने 1 मंथ 3 टॉपिक दिया है कि 10-10 दिन में एक एक टॉपिक आप अच्छे से कवर करो। और वैसे 12th क्लास में अपना बैच होगा, बैच का भी अनाउंसमेंट जल्दी हम करने वाले हैं जब वो आप 12th में जाओगे। और दोस्तों सीईटी का भी अनाउंसमेंट होने वाला है, तो और महाराष्ट्र के सबसे टॉप टीचर्स आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे, तो आप आराम से महाराष्ट्र के जिस भी कोने में हो बहुत अच्छा अपना प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।